कि प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से दबाव में है। आप 6 जेसीबी ले जाकर के 100 ईंट गिरा दे, कोई मतलब है इसका? कप्तान इस स्थिति में नहीं है कि जो निर्णय ले पाए कि उसे करना क्या है कि इसकी पूरी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है, वो चाहे मारा जाए, चाहे योगी मरवाएं या कोई भी मरवाए, वो राष्ट्रवादी वही होता है। पुलिस की संवेदनहीनता इस कदर बढ़ गई कि आम जनमानस सड़क पे आ गया। जो एक साख बनी थी सरकार की कि अपराधी अगले चौराहे पे मार दिया जाएगा, लगा कि अपराधी हमको अगले चौराहे पे मार देगा। अमनपुर जिले के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के या कूड़ेभार इलाके से एक ऐसे भी समाज सेवी हैं, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए कि जो निरीह है, किसी समस्या से ग्रसित है, तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं पूर्व डीएफओ आरडी पाठक जी। वो आप आए हैं, वो लम्हुआ आए हैं अपने साथियों के साथ में और पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक भी दिया और जानते हैं कि उनकी राय क्या है कि इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय में किस तरीके से सहभागिता निभा रहे हैं। कि सुल्तानपुर जिले से समाज सेवी पूर्व डीएफओ रामदुलार पाठक जी भी उस पीड़ित परिवार के पास आए हैं सांत्वना देने। हम इनकी राय भी जानना चाहेंगे कि आखिर आगे का इनका क्या प्रोग्राम है। कि आज 27 तारीख है और अभी तक कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया कि लोग संतुष्ट हों। क्या कहेंगे इस पर? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सिंपल बात यह है इसमें कि प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से दबाव में है, दबाव में काम कर रही है और इसीलिए जो मुख्य अपराधी हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। मात्र एक सांकेतिक कार्य कर देने से या कोई एक गुमटी गिरा देने से, 100 ईंटें हटा देने से अपराधी नहीं आता है कब्जे में। बुलडोजर चलने के नाम पर लोगों को कहीं न कहीं आप देखेंगे चारों तरफ वीडियो दौड़ रही। क्या लगता है? ये देखिए, आप 6 जेसीबी ले जाकर के 100 ईंट गिरा दे, कोई मतलब है इसका? कप्तान इस स्थिति में नहीं है कि जो निर्णय ले पाए कि उसे करना क्या है। अपराधी खुले घूम रहे हैं और उसके बाद दबाव ये है कि साहब वो तो सब निर्दोष हैं। अगर हमको तय करना है, उनको तय करना है कि दोषी और निर्दोष, तो फिर प्रशासन और शासन है क्या, कानून क्या है? तो मेरा तो सिंपल इसमें मानना है कि इसकी पूरी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। केवल और केवल अगर प्रशासन और सरकार इसमें अगर न्याय चाहती है कि इस विधवा के साथ न्याय हो और दिवंगत आत्मा को शांति मिले, डॉक्टर साहब के साथ न्याय हो, तो निश्चित तौर पे सीबीआई जांच मात्र एक विकल्प है। जो जिस प्रकार से ढुलमुल रवैये के साथ साथ शासन और प्रशासन ढिलवाही बरत रहा है, महज एक गुमटी गिरा करके आपने अभी बताया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें बहुत सिंपल बात है कि अगर कहीं पर 2 नेता इकट्ठा हो गए भाजपा के या किसी पार्टी नेता इकट्ठा हो गए, अगर आप नेता की बात सुन के काम करेंगे तो फिर न्याय पीछे हो जाता है। और ये परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है और इसके संरक्षक, जो अपराधियों के संरक्षक हैं, वो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये कहना चाहते हैं कि जिले में कहीं न कहीं उनको संरक्षण दे। यस, पूरी तरह से संरक्षण उनको प्राप्त है। नहीं तो कौन ऐसा है कि बिकी हुई जमीन का बार बार कोई वसूली कर सकता है? ये संभव है क्या? अच्छा, एक चीज और संभव है क्या? एक चीज और पूछना चाहेंगे। कहीं न कहीं आप देखते हैं कि रसूख पूरे जिले में बैठे हैं। ये मामला तो बहुत दिनों से चलता रहा होगा, उसके बाद अभी तक क्यों नहीं पता लगा? आप देखिए, है क्या इसमें, है क्या कि मुकदमे लोग गए, पुलिस में कंप्लेन कर दिया, लेकिन बहुत लोगों ने तो लिखित कुछ नहीं किया है। बहुत लोगों ने लिखित नहीं किया है और बहुत लोगों ने तो नगद पैसा दिया है। किसी ने 40 लाख दिया है, किसी ने 28 लाख दिया है, किसी ने 25 लाख दिया है। ऐसे बहुत से लोग इसी भाजपा में जुड़े हुए लोग हैं। जिन लोगों ने दे रखा है उनको जमीनें आज तक नहीं मिली। ये स्थिति है इस जिले की। तो ये पूरी तरह मान लीजिए कि जो अपराधी हैं उनको इसी भाजपा में ही संरक्षण प्राप्त है। सिंपल बात है। भाजपा में रहने के बाद भी यस, भाजपा के साथ भाजपा संरक्षण हो, यस, इसी में संरक्षण हो रहा है। तो दिक्कत यह है, तो न्याय किस तरह की न्याय की बात की जाए? तो न्याय की बात तभी हो सकती है जब इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। धन्यवाद। वो मारे गए थे, क्या सीबीआई जांच कराए थे? या अभी जो अतीक वगैरह मारे गए, क्या सीबीआई जांच हुई थी? ऐसा क्यों? सीबीआई जांच क्यों हो? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया जाए? अच्छा, सीबीआई जांच ना हो, सीधा इनकाउंटर आप सीधा इनकाउंटर मांग चाहते हैं। आप खड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं विजय दुबे लम्हुआ से, और इस परिवार से मेरा रिश्ता रहा है। मेरा अपना विचार है कि ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो बिना मतलब के वही एक राष्ट्र की बात चाहता है, राष्ट्र की बात करता है। बाकी स्वार्थवश लोग जो है, जब कोई अपना आ जाता है
तो लोग बदल जाते हैं। जैसे यहाँ मेनका गांधी के साथ, जब मेनका गांधी चुनाव लड़ी थी तो यहाँ कोई दूसरी जात का जो है वो छोड़ करके अपने के साथ सोनू मोनू के साथ चला गया, सोनू सिंह के साथ। लेकिन ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है, वो चाहे मारा जाए, चाहे योगी मरवाएं या कोई भी मरवाए, वो राष्ट्रवादी वही होता है। बाकी सब मौका परस्त होते हैं। और योगी बाबा तुलसीदास जी को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले हैं, जिसमें ये भी कहा गया कि ब्राह्मण और गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनकी सरकार में ब्राह्मण और गौ दोनों सुरक्षित नहीं है। गौशालाओं में जाकर आप देखते होंगे, ये बड़ा सवाल आप कर रहे हैं, आप क्योंकि देखते गौ संरक्षण होंगे को लेके कहीं न कहीं सरकार तमाम फंड जारी कर रही है और कहीं न कहीं प्रशासन को ये बताया भी है, ये मानक भी दिया है कि इस पर आप काम करें, और आप कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है गौ की। आप खुद जाकर के देखते होंगे, पड़ताल करते होंगे, गौशालाओं में गायें सुरक्षित नहीं हैं, सब खाने के लिए मर जाती हैं। इतना तो मुगल नहीं करते थे जो आज गाय और ब्राह्मणों के साथ हो रहा है। योगी जी मौन है। मेरा एक संदेश, आपका बड़ा है, मेरा एक संदेश योगी जी के पास जाना चाहिए। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम, मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरीके से अगर डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में हमको, हमारे ब्राह्मणों को, उनके परिवार को, उनकी विधवा को योगी जी न्याय देने में अक्षम असफल होते हैं, तो हमारे ब्राह्मणों की तरफ से भी अगले चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा में एक नारा होना चाहिए, ब्राह्मणों भाजपा छोड़ो। ये है आवाज, ये आवाज सवाल है योगी और भाजपा कहीं न कहीं ये आह्वान है कि ब्राह्मण भाजपा छोड़ो। अगर ब्राह्मण ने भाजपा छोड़ा तो भाजपा का क्या होगा? और मैं ये शपथ के साथ कह रहा हूं, अगर इस पर न्याय नहीं हुआ तो ब्राह्मण अगर ऐसा नहीं करता है तो सबसे बड़ा चाटुकार यहाँ तक मान सिंह की औलाद हो सकता है। अगर इसको नहीं न्याय नहीं मिलता है तो। आप तो जिले से जुड़े हैं और जिले में ही रहते हैं, क्या लगता है न्याय मिल पा रहा है? कहीं न कहीं 5 दिन हो गया और इन 5 दिनों में रोता बिलखता परिवार आज भी न्याय की आस में अपने घर पे बैठा है। लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इस सांत्वना से उसकी जख्म तो नहीं भरेंगे। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? भैया पहले तो इसे हम एक श्रेय देंगे अपने माननीय पत्रकार बंधुओं का। ये जागरूक न होते तो ये हत्या दुर्घटना दिखा के पुलिस अधीक्षक महोदय तय कर लिए थे। इनके बयान आ गए थे कि यह संदिग्ध चोट है। हम क्यों आंदोलन करते? हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार। जो तहरीर आपने दी, जो पीड़िता से तहरीर दिलाई, नहीं, तहरीर में भी उन्होंने क्या किया? तहरीर भी बता दें, तहरीर लिए कहाँ? यही पीड़िता डॉक्टर साहब के साथ रो रही थी, एक नाम ले रही थी। हमारे विधायक माननीय देवमणि जी ने कप्तान से कहा कि इसकी सुन लीजिए, तुरंत की बात है। इन्होंने कहा ऑफिस में सुनेंगे। पुलिस की संवेदनहीनता इस कदर बढ़ गई कि आम जनमानस सड़क पे आ गया। जो एक साख बनी थी सरकार की कि अपराधी अगले चौराहे पे मार दिया जाएगा, लगा कि अपराधी हमको अगले चौराहे पे मार देगा। योगी साहब और देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं योगी के बाप की उत्तर प्रदेश नहीं है, योगी के बाप की भाजपा नहीं है। योगी हमारे यहाँ किराएदार हैं। हम मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी मेरे बाप की है, पहले जानिएगा। 2-3 गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। योगी कुछ है नहीं, योगी को हमने चुना, बहुमत दल का नेता बना के उन पे एहसान किया। हम उनके आदमी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ प्रधान सपा हमने लिखा था, जलता उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से नृशंस हत्याएं हो रही हैं, हम मान लेंगे कि सरकार नहीं है। इसमें ये देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। किसी आदमी के होते तो आंदोलन न करते। और बता दें, सरकार को आप खराब कह सकते हैं, कार्यकर्ता राकेश जी हैं। आंदोलन कौन कर रहा है? वही कर रहा है जो आंदोलन करके इनको सत्ता में लाया। आंदोलन करने का पत्रकार क्या कर रहे हैं? इनको सरकार के दबाव में हैं। जितनी खबर आपने लगाई, कई करोड़ नेता खर्च करता उतना होता। आप लोग जूझ रहे हो क्यों? दर्द है, भाई की हत्या है। हम 30 तारीख को तिकोनिया पार्क में अपने भाई की हत्या में श्रद्धांजलि के बहाने इतने आंसू बहाएंगे, तिकोनिया पार्क भर जाएगा। और बता दें, न्याय बड़ा नहीं, फिर बहुत बड़ा। अच्छा, इससे क्या लगता है कि भाजपा पर फर्क पड़ेगा? अरे भाजपा यार मरे, कहें आप भाजपा सपा पर? मेरा भाई मरा है। आप बताओ पत्रकार महोदय, सुनिए, आप खेत में काम करते, पत्रकार न होते, पढ़े लिखे, एक जनेऊ लगाते, खेत जोते होते, बगल आपके भाई को फावड़े से एक व्यक्ति आके पड़ोसी काट देता,
आप उस समय क्या करते? पत्रकारिता करते। मेरे भाई को मार दिए हैं, जो करना चाहिए हम करेंगे। हमें न सरकार का संरक्षण चाहिए, न हम कमजोर। और एक बात बता दें, पुलिस पर भरोसा हमको अपने भाइयों के अलावा किसी साले पे भरोसा नहीं। यही ना होते तो दुर्घटना दिखाते। बिल्कुल एक लाइन की बात, यही हमारी ताकत मेरे भाई। और बता दे, मैं किसी पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमने गलती की। 100% वोट हमने दिया, हमें किसी दूसरे से उम्मीद भी नहीं है। हमने जिसे वोट दिया, यद्यपि टेलीफोन पर संघर्ष लोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सांसद, हमारे माननीय विधायक मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने भी यह चीज़ कहा पूरा न्याय होना चाहिए। इनकी 6 मांगे 100% शस्त्र लाइसेंस और सब मांगी गई भी हैं, इसलिए थोड़ा सा आक्रोश कम है। लेकिन फिर बता दें, हमें अब अपनी भुजाओं पे, अपने भाइयों पर भरोसा है। आप सबका एहसान ब्राह्मण समाज आजीवन मानेगा। आप बात ना उठाते तो हमारा संदेश ना जाता। इस संघर्ष के लिए आप सबका धन्यवाद।